तो कैसे हो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5 तक हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दी हुई है, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इतने सा क्वेश्चन है, तो इसको देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों 4 3x 5 y z 1 5, ठीक है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 और 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग जो जब मैट्रिक्स इक्वल हों तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो इसका क्या आएगा, अगर मैं कंपेयर करूं आपस में तो y इज इक्वल टू, इस सोल्यूशन में देखो y इज इक्वल टू 4, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3, तो 5 इज इक्वल टू 5 1 में। तो ये बस यही आंसर है, यही निकालना था, एक्स वाई जेड निकालना था हमने, वो निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, तो इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये आपस में इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो, या इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके इक्वल तो है ही है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। इसके सॉल्यूशन में तो ये x प्लस वाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, ओके। और यहाँ पे 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ये हम मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे z की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 5 को इस तरफ लाओ, 5 माइनस 5, z की वैल्यू आ गई 0। एक वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब ये मेरे पास है, ये और ये, इसको आपस में सॉल्व करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे में। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर लो, सेकंड कर लो, इसको थर्ड कर लो। अगर 1 और थर्ड को मैं देखूं तो थर्ड की बात करूं जब, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स 8 अपॉन एक्स, 8 अपॉन एक्स है, ठीक है। जो ये है y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, फर्स्ट वाले में y की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट करूँगा। तो क्या आया मेरे पास, देखो x प्लस वाई के प्लेस पे 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। एक्स को दूसरी तरफ ले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x आएगा, यहाँ पे 6x आ गया। इसको इस तरफ लाओ तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर 8 है तो इसका क्या आएगा, माइनस 4x माइनस 2x। ये आपने किया हुआ प्रीवियस क्लासेस में, किया हुआ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूप निकालने हैं, x की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ये 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, इसमें कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास क्या है, x कॉमन निकाला है, x माइनस 4, इसमें से मैंने -2 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया मेरे पास, x माइनस 4 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखो x माइनस 4 अगेन निकाल लिया कॉमन, तो x माइनस 2, ठीक। थोड़ा यहाँ पे आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू आई x की। अगर x की दो वैल्यू आई तो y की क्या आएगी, यहाँ पे x की पहले 2 पुट करते हैं,
अगर मैंने x को 2 पुट किया तो y यहाँ 2 इस तरफ चल जाएगा, तो इफ़ x इज इक्वल टू 2 तो y कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, यहाँ देखो ना, x यहाँ 2 पुट किया, दूसरी तरफ आया 4 आ गया, y इज इक्वल टू, इफ़ x इज इक्वल टू 4, अगर y को मैं 4 x को 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2 आई, तो y आएगा 2। ठीक है, तो z तो वही रहेगा, z 0 रहेगा। तो इसमें ये हो सकता है, देखो ये क्या है मेरे पास, या x आया 2, y आया 4 और z आया 0, एक ये पॉसिबल है, या फिर x इज इक्वल टू 4 आया, y इज इक्वल टू 2 आया और z तो 0 ही रहेगा। तो ये मेरे पास दो ये वैल्यूज़ आ सकती हैं x, y और z की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें बच्चों दिया हुआ है कि थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन में x प्लस वाई प्लस जेड, इसका इसके 3 रो हैं और इसका एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इसका क्या है, 9 है, ये आया। उसके बाद x प्लस जेड दिया हुआ है, इन्होंने 5 दिया हुआ है, ठीक, और y प्लस जेड दिया हुआ इन्होंने 7 दिया हुआ है, ठीक। अब देखो x प्लस जेड 9 दिया हुआ, x प्लस जेड के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, 5 रख दूंगा, x प्लस जेड के प्लेस पे 5 रख दूंगा। तो क्या आया मेरे पास, y ऐसे देख लो ना, x प्लस जेड इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 5 रखना है, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y कितना आ गया, 5 उस तरफ है, y आ गया मेरे पास 4। अब क्या है, x प्लस जेड के प्लेस पे 5 रखना है, x प्लस जेड के प्लेस पे जैसे y प्लस एक्स प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड के प्लेस पे 7 रखना है। इसको ऐसे करते हैं ना, y प्लस जेड के प्लेस पे 7, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 7 कर देना, तो x कितना आ गया मेरे पास, 2 आया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दो, कहीं पुट कर दो, हमें अब चाहिए z की वैल्यू। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो z की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 2, z कितना आया, 3। तो ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 वैल्यू ये हमने फाइंड करनी थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमने ए बी सी फाइंड करना है, गिवन दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो इसका क्या आपका देखो, a माइनस बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और लास्ट में 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। इसमें क्या है, आपस में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, a और b और c निकालते हैं। ये देखो फर्स्ट और सेकंड का मुझे मैं आपस में सब्स्टिट्यूट करके किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, ए को एलिमिनेट कर देंगे या बी को एलिमिनेट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब, जैसे ये नंबर, इसको 1 दे दो, इसको 2, ये 3rd और ये 4th। हमने क्या, ए या बी फाइंड करना, इसमें इसको प्लस करो माइनस करो, ठीक है, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके ए को उड़ा दो या बी को उड़ा दो। तो मेरे पास अगर ए को उड़ा दिया तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी को उड़ा दिया तो ए की वैल्यू, एलिमिनेट कर दिया तो, ठीक है, सिंपल वे में। तो इसका देखो, अगर मैं माइनस करता हूँ, 3rd, जो ये 3rd -1, 3rd में से 1 माइनस करें तो देखो क्या आया, 2a माइनस बी, ठीक है, माइनस
ए माइनस बी। तो थर्ड का क्या है, 0, इधर 0 है, माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ओके। तो ये आएगा 2a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो बी बी आपस में कैंसिल होगा, बी एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास 2a माइनस ए कितना आया, 1 आया, एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब जब एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे a के प्लेस पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे a के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 माइनस बी माइनस 1, बी को इस तरफ ले जाओ, 1 को इस तरफ लाओ, तो b कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, समझ गए, अंडरस्टैंड करके, ठीक है। 1 के प्लेस पे मैंने, a के प्लेस पे मैंने 1 रखा, बस इस फर्स्ट में पुट किया, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, क्या पुट फर्स्ट करना है, a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट में पुट किया तो ये मेरे पास आया, ठीक है। अब मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे मैं 1 रखूँगा, तो मेरे पास क्या आया, 2 इंटू 1 2 को इस तरफ ले जाए तो कितना आया, 5 माइनस 2, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यही फाइंड करनी थी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, और d की वैल्यू भी करनी थी हमने, ठीक है। d की भी वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ पे c के प्लेस पे 3 कर दो, c के प्लेस पे यहाँ 3 किया, 3 इंटू 9 आया, ठीक है। 9 को इस तरफ ले गए तो 13 माइनस 9 4, d की वैल्यू कितनी आई, 4, तो ये 4 की 4 वैल्यू होगी इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये MCQ है, इसमें से चॉइस करनी है, अक्सर ये एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसका क्या है, उन्होंने मैट्रिक एक दिया हुआ है, कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, M रो और N कॉलम है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कब स्क्वायर मैट्रिक होता है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक कब होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जब रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी रो और कॉलम बराबर हों, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो, ठीक है। तो इसका क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी MCQ क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको देखो, ये क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इनको आपस में इक्वल करना है, ये इसको आपस में इक्वल करना है, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि x और y की वैल्यू क्या फाइंड हो सकती है ताकि ये आपस में इक्वल हों। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो थोड़ा, अगर इक्वल मैट्रिक्स हों तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक ये पॉसिबल है। यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक, और यहाँ पे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ x की, यहाँ वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू -7/3, यहाँ x की वैल्यू आ गई, यहाँ y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 7, यहाँ y की वैल्यू क्या आई, यहाँ भी 7 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, देखो 3x को इस तरफ ले जाए, पॉजिटिव करना है इसको, तो इसको इस तरफ लाया, ठीक। तो अगर मैं ये इस तरफ लाया तो -2 आया ना, इस तरफ 2 देखो ना, +2 - 4 इज इक्वल टू 3x, ये -2 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, -2/3, x -2/3, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से, ये तो ठीक है, y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही हैं,
या ये बोल रहा है x इज इक्वल टू -7/3 और -2/3। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें, देख लेते हैं। अगर इसमें पुट करके देखते हैं इक्वल होता है, अगर x की वैल्यू इसमें देख लो आप, इसमें अगर मैं x की वैल्यू -7/3 रखता हूँ, यहाँ पे यहाँ -7/3 रखा था, तो देखो क्या हुआ, 3 × -7/3, 3 कैंसिल हो गया, -7 आया, -7 आया यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 0 आया सर, यहाँ पे 5 आया, ठीक है। नहीं, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 7/3 रखी, x की वैल्यू देखो ना, 3 -7/3 प्लस 7, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो 0 आया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे, अब देखो यहाँ x की वैल्यू पुट करो, 2 - 3 × -7/3, 3 कैंसिल हो गया, -5, यहाँ -5 आया, ठीक है। तो ये इक्वल हो रहा है, देखो 0 y के प्लेस पे 5 8 4 इक्वल हुआ, नहीं हुआ इक्वल, ठीक है। तो ये तो सूट नहीं की x की वैल्यू, y यहाँ इक्वल हो रहा है y, तो यहाँ पे, यहाँ तो इक्वल हो गया, 0 हो गया यह, लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब सेकंड वाली पुट करके देख लेते हैं। सेकंड वाली पुट करें तो देखो क्या है, -2/3, यहाँ -2/3 पुट करो, 3 × -2/3, तो -2 आया यहाँ पे, देखो -2 आया, तो यहाँ पे तो 5 ही है, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे -2/3, x के प्लेस पे -2/3 करना ना, तो यहाँ पे आया 4, तो इस तरफ है 0, y के प्लेस पे 7 है, यहाँ 5 रखो, यहाँ पे 8 रखो, यहाँ पे 4 रखो। देखो सर -2 की जगह पे 5 रखो यहाँ पे, क्योंकि -2 यहाँ देखो ना, 3 -2/3 +7, ठीक है। तो ये कितना आया था, 5, यहाँ पे 5 आया, तो भी नहीं इक्वल है, देखो तो भी इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, देखो ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये नहीं हुआ इक्वल, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू जब हमने -7/3 रखी तब भी ये आपस में इक्वल नहीं हुए, जब हमने x की वैल्यू -2/3 रखी तब भी ये इक्वल नहीं हुए। तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट दीज जो मैट्रिसेस है वो आपस में इक्वल हों। तो इसका ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन चलेगा। सूट ही नहीं कर रही है वैल्यू x की, 2 वैल्यू आई, दोनों को आप पुट करके देख लो, उसमें तो आ ही नहीं रहा, इक्वल तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए बी का ऑप्शन चलेगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 to 1। देखो क्या है, इसने क्या, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 के ऑर्डर इन्होंने मैट्रिक्स बनाना है। जैसे हमने ऐसे बनाना मैट्रिसेस, कुछ ऐसा मैट्रिसेस बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स हुआ 3 × 3 का, 3 रो इसमें 3 कॉलम है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 9। मेरे कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 9। तो वो जो पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। वो कह रहा है कि इसमें हर एंट्री में या तो 0 हो या 1 हो, 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। देखो मान लो मैं यहाँ 0 रखता हूँ, सारा को 1 कर देता हूँ, एक मैट्रिक्स बन गया, अलग तरह का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ
और यहाँ पे भी वन, सारे 1 करता हूँ, दूसरी तरह का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 0 रख दिया, सारे 1 कर दिए, एक और तरह का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे 0 रख दिया और सारे 1 आ गए, या सारे 0 कर दिए, ये सारे 1 आ गए। ठीक है, ठीक है, या ऊपर वाले को 0 कर दिया, रो को, नीचे वाले को 1 कर दिए, फर्स्ट रो को 0 0 कर दिया। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बनेंगे। या 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को 1 1 कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, तो देखो हमारी एंट्रीज कितनी होंगी, एंट्रीज हमारी 9 है। देखो ना यहाँ पे 9 प्लेस हम फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री हमने फिल करनी है। तो फर्स्ट में कितना ऑप्शन है मेरे पास, फर्स्ट में 2 ऑप्शन है, या तो 0 फिल करना है या 1 करना है। सेकंड में भी ऑप्शन इतना ही है, या 0 फिल करो 1 फिल करो। थर्ड में भी 2 ही ऑप्शन है, सिर्फ यही उन्होंने बोला है कि 0 और 1 पुट करना है। तो हर एक में आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जब करते थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो इसमें जितनी पॉसिबल यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती थी, जितनी हम फिल कर सकते थे, इसको 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसमें हमारे 9 जगह फिल करना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसको 9 बार, 9 इंटू, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 5 1 2। ठीक है, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, 5 1 2 512 मैट्रिक्स ऐसे हम बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 5 1 2। ठीक है, तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को फिनिश किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।